ब्रो ट्रेनिंग में क्या सैलरी मिलती है? देखो उसमें कट ऑफ सभी की वैसे अलग अलग जाती है, लेकिन ऐसा छूट का कोई होता नहीं है। भीम होते हैं उनको लगवाते हैं तो अंडर ग्रिप होते हैं या ओवर ग्रिप। तो देखो दोस्तों, ये आपके चिन्ह पे इसी भर्ती में जोड़े। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 को लेकर के, क्योंकि जितने भी साथी अपने साथ जुड़े हुए थे उन सभी के डाउट थे कि सर जो फिजिकल है उसके बाद तुरंत मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें कितना समय मिलता है, और अपने जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं विशेष योग्यता वाले, इनमें मतलब अपने को पुराने चल जाते हैं या फिर मतलब सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। जो के डाउट थे उनका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3800 पदों पर ये वैकेंसी है, तो आपको अच्छा मौका है राजस्थान होमगार्ड में भर्ती होने का, क्योंकि इतने पदों पर वैकेंसी कमी आती है और बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी थी। 2023 की वैकेंसी है, कुछ कारण की वजह से फिजिकल नहीं हो पाए थे, तो अब इनका फिजिकल करवाए जा रहे हैं। और मेरे साथी से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि सितंबर में फिजिकल होने की संभावना है, क्योंकि जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जयपुर है अपना प्रशिक्षण केंद्र, तो वहां पर तैयारियां चल रही है। हालांकि वो पहले से ही तैयारी वहां पर रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे फिजिकल आते हैं तब तैयारी स्टार्ट करते हैं, पहले से तैयारियां फिक्स रहती है। तो कभी भी ये फिजिकल करवा सकते हैं सितंबर में। तो सबसे पहले अपन आपके जो क्वेश्चन है उनको बात करते हैं। तो सबसे पहले महेश गुजर बोल रहा है, सर जो चिन अप होते हैं आपके जो भीम होते हैं उनको लगवाते हैं तो अंडर ग्रिप होते हैं या ओवर ग्रिप? तो देखो दोस्तों, ये आपके चिन अप है, इसी भर्ती में जोड़े हैं। इससे पहले आपके चिन अप नहीं लगवाते थे, केवल रनिंग होती थी। तो वो उन पर डिपेंड करता है वो कैसे लगवाए। अगर उन्हें चाहा कि हम अंडर ग्रिप लगवाना चाहते हैं तो अंडर ग्रिप लगवा सकते हैं, ओवर ग्रिप भी लगवा सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके जाना वहां पर, ठीक है। ये नहीं कि आप केवल अपर ग्रिप कर जाओ, अंडर ग्रिप नहीं करके जाओ, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके जानी, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े वहां पर, ठीक है। ये आपका होगा महेश जी का। उसके बाद बोल रहे हैं विनोद मीना, ब्रो ट्रेनिंग में क्या सैलरी मिलती है? देखो आपके होमगार्ड की जो भर्ती होती है उसमें ट्रेनिंग में क्या सैलरी मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 200 रुपए ट्रेनिंग में आपको मिलते हैं, मतलब पर डे के हिसाब से आपको 200 रुपए मिलते हैं, ठीक है। और बाकी ट्रेनिंग के बाद में जो का फिक्स होता है, जैसे अभी 28-29 हजार के समथिंग मिलता है, तो वो मिल जाता है, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट फिजिकल, ये बोल रहे हैं लक्ष्मी मीना, सर डॉक्यूमेंट फिजिकल के साथ ही देखे जाएंगे क्या? देखो डॉक्यूमेंट जितने भी आपके वो फिजिकल के टाइम पर ही देखे जाएंगे, और फिजिकल के टाइम पे आपको लेकर जाना है, तभी तो आपके मार्क्स जुड़ेंगे उनकी विशेष योग्यता वालों के, तब फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको साथ में लेकर जाना है। यदि आप साथ में नहीं ले जा सकते तो वहां पर आपको बहुत सी प्रॉब्लम उनका सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपनी प्राथमिकता यही रखें, जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको तैयार रखें आप, ठीक है, कि कभी भी आपके फिजिकल करवाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं विशाल बोल रहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिप्लोमा चल जाएगा? देखो डिप्लोमा इसमें नहीं मांगते, जो आपके मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन से आपके विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र है वो चाहिए होते हैं, तो उनको आप एक बार देख लीजिएगा, लिस्ट आपको दे रखी है, ठीक है। रवि बोल रहे ब्रो मेडिकल का क्या प्रोसेस है, इसमें चश्मा लगाकर रनिंग कर सकता हूँ? देखो मेडिकल बिल्कुल ईजी है, जो अपने राजस्थान पुलिस का हमारा मेडिकल हुआ था बिल्कुल सेम मेडिकल अपने होमगार्ड का होता है, क्योंकि ये भी राजस्थान पुलिस में होते हैं और हम भी राजस्थान पुलिस में होते हैं। बस फर्क थोड़ा इतना होता है, ये होमगार्ड से है और हम राजस्थान पुलिस में होते हैं। तो मेडिकल दोनों का सेम होता है, चश्मा आपके अलाउ है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो रनिंग की, तो रनिंग का इतना मुझे मालूम है नहीं है, क्योंकि रनिंग में ये हटवा सकते हैं। तो आप यही कोशिश करें कि बिना चश्मे के दौड़ने की प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि आपके चश्मे से दौड़ोगे तो आपको भी दिक्कत आ सकती है वहां पर। लेकिन मेडिकल में यदि आपके चश्मा है तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है विवेक गुजर, सर फिजिकल सितंबर में ही होंगे या फिजिकल आगे भी जा सकते हैं? देखो अभी तक की जो न्यूज है उसके अनुसार तो फिजिकल सितंबर में ही होंगे, बाकी देखते हैं, क्योंकि अभी मेरा साथी यहाँ पर जो होमगार्ड में अभी लगा हुआ था पहले, अब यहाँ पर राजस्थान पुलिस में आ चुका है। लगभग 3-4 साल उसने सेवा दी थी, 2021 की भर्ती में बता रहा वो लगने की, कि 2021 की भर्ती में मैं लगा था। तो उस टाइम उनके टाइम पे तो क्या है, केवल रनिंग होती थी, तो नंबर भी उसके अच्छे थे, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। अब उसको अच्छा अवसर मिला यहाँ पर आने का, क्योंकि इसमें विशेष योग्यता के जैसे आपको नंबर मिलते हैं, इसलिए राजस्थान पुलिस में भी आपको होमगार्ड के लिए नंबर मिलते हैं अलग से, तो उसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संजय, सर आईटीआई का पेपर बैक है, इसमें भी नंबर मिल जाएंगे क्या? प्लीज रिप्लाई। देखो आईटीआई हो या कोई भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो विशेष योग्यता का है, यदि आपका वो बैक है, जैसे आपने अभी किया, अभी कंप्लीट हुआ, वैसे 2023 के फॉर्म आ गए थे भरा, लेकिन अभी आपका कंप्लीट हुआ है मान लो, या फिर अभी भी बैक चल रहा है, तो आपके नंबर वहां पर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। आपके नंबर वो ही जुड़ेंगे जब आपने फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था फॉर्म, उससे पहले यदि आपने कोई भी विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र ले लिया था, वो ही नंबर आपके जुड़ने वाले हैं। उसके बाद यदि आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया है तो उसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, चाहे वो RSCIT हो या ITI हो, कुछ भी हो, आपके लाइसेंस से संबंधित हो, कुछ भी हो, नहीं जुड़ेंगे उसके, ठीक है। और ये अपने
जो नोटिफिकेशन था 2023 का, उसमें भी लिखा हुआ था, आपको दिखा दूंगा मैं, जो नोटिफिकेशन है उसमें उसमें भी लिखा हुआ है कि 2000 जो आपका फॉर्म भरा था उससे पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके साथ। एसएससी स्टडी बोल रहे हैं, इसमें सभी की कट ऑफ सेम जाती है या अलग अलग जाती है, छूट मिलती है क्या? देखो इसमें कट ऑफ सभी की वैसे अलग अलग जाती है, लेकिन ऐसा छूट का कोई होता नहीं है इसमें। लेकिन आप भी जानते हो जिस कैटेगरी के बंदे आपको कम मिलेंगे तो उनकी ऑब्वियसली कट ऑफ कम ही जाएगी। जैसे एसटी एससी में अपनी जनसंख्या कम है तो उनकी कट ऑफ कम जाती है, ओबीसी में आपकी जनसंख्या ज्यादा मिलती है तो उनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। बाकी ऐसा छूट वूट का कोई सिस्टम होता नहीं है, वो अपने फिजिकल में छूट मिलती है, बाकी मेरिट लिस्ट में से कोई छूट नहीं मिलती। वो आपके सीने वगैरह है, हाइट वगैरह, इसमें छूट मिल जाती है आपको। ठीक है सर, मेरे पास 8वीं की मार्कशीट नहीं है प्रगति पर, क्योंकि आर्ट्स मतलब ये बोल रहा है कि जिस टाइम मैंने 8वीं की पास किया था तो उस टाइम क्या बोर्ड नहीं होता था, तो मैंने जो अपने स्कूल की जो मार्कशीट आती है नॉर्मल वो ले रखी है, तो क्या वो चल जाएगी? तो बिल्कुल, यदि उस टाइम बोर्ड नहीं थी ऑफिशियल, आपके पास डाटा है कि उस टाइम सर बोर्ड नहीं थी, उस साल की आपके पास मार्कशीट है तो वो चल जाएगी, वो फेक नहीं होनी चाहिए। यदि आपने रियल में वो मार्कशीट प्राप्त की है अपने 8वीं क्लास की तो आपके कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है चौधरी, सर गर्ल्स को कितने मार्क्स में हो जाएगा? देखो कट ऑफ के मैं पहले बता दिया था, 30+ मान सकते हो आप, 30+ में सभी स्टूडेंट का हो जाएगा, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे कोई सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। हालांकि कट ऑफ अलग अलग रहेगी, एसटी एससी में थोड़ी कम रह सकती है, बाकी ओबीसी जनरल में आप 30 तक नंबर ला रहे हो तो आपका अच्छा स्कोर है, सेफ मान सकते हो खुद को। ठीक है, मनीष बोल रहे हैं सर लाइसेंस कब का बना हुआ होना चाहिए? देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, चाहे कोई से भी डॉक्यूमेंट हो, आपके जिस टाइम आप फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, उससे पहले के डॉक्यूमेंट ही मांग रहे हैं, जो कि आपको साफ साफ नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। तो आपको यही करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पुराने होने चाहिए। यदि नया भी प्राप्त किया है तो लेकर चले जाइएगा एक बार, ऐसा नहीं लेकर नहीं जाए, आप देख लीजिएगा वहां पर क्या हुआ है, क्योंकि 2 साल डिले हो चुकी भर्ती, तो हो सकता है वो मान ले उनको, लेकिन मानेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। राज बोल रहा है पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी? देखो कट ऑफ का क्या रहता है, ये कट ऑफ बताते नहीं है। जैसे पिछली बार भर्ती हुई थी, मैंने दोस्त से बात की थी, यहीं पे वो भर्ती है, अभी ट्रेनिंग चल रही है उसकी, तो बोल रहा था कि कट ऑफ बताते नहीं है, डायरेक्ट जो अपना लिस्ट में रोल नंबर आता है, जैसे राजस्थान पुलिस का आता है, लेकिन राजस्थान पुलिस की तो कट ऑफ बता देते हैं, तो इस बार हमारी कट ऑफ नहीं बताई थी। उसी प्रकार होमगार्ड की भी कट ऑफ नहीं बताते। ठीक है, आपके जितने भी नंबर है, आपका अच्छा मतलब आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो तो आपको कर लिया जाएगा इंक्लूड, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कट ऑफ को इसमें बताते नहीं है, वो एनालाइज लगा सकते हैं अपन, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर के कि मेरे इतने नंबर थे, तो उस आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कितनी कट ऑफ शायद गई होगी, हालांकि कट ऑफ इसमें बताते हैं नहीं है। तो ये थे आपके सारे डाउट्स जो क्लियर हो चुके हैं। तो आपने बहुत सारा सहयोग दिया, प्यार दिया, उसकी वजह से मैं भी वीडियो बना पा रहा हूँ। आखिरकार समय कम मिल पाता है यहाँ पर, आपको पता होगा ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर करने की, और जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट रह गया हो मान लो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनकी कोशिश करूंगा अच्छे से आपको रिप्लाई देने की। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।